हाय एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी। वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। आज मैं वापस से लेके हाजिर हूं अकाउंटिंग सीरीज का एक नया वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ, मैं वापस से लेके हाजिर हूं आपके सामने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया भाग। आज हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट है थ्योरी का। तो अगर आपने हमारे पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और जाके दोनों वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप हमारे तीनों वीडियो समझ पाएंगे तभी आपको प्रैक्टिकल बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल हलवा। तो हम आपको पहले बता दें छोटे वे में कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किया है, ताकि आपको आज तीसरा वीडियो पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। हमने कवर किया है फर्स्ट पार्ट में कि बिजनेस क्या है, कैपिटल क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट डेबिट कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर। सेकंड पार्ट में हमने क्या कवर किया है? सेकंड पार्ट में हमने कवर किया है प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, क्या प्रोसेसिंग होती है अकाउंटिंग करने की, साथ ही साथ क्या अकाउंट्स क्या है और डबल एंट्री सिस्टम, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए हम आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। जी हाँ, आप तक। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस पे हम 50 लाइक्स का एम रखते हैं। कितने लाइक्स का? 50 लाइक्स का। तो भाई 50 लाइक्स तक पहुंचा जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अपने सभी मित्रों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाउचर? व्हाट इज वाउचर? तो भाई वाउचर इज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच इज सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन टैली यूजर हैव 21 प्रीडिफाइंड वाउचर बट मेनली वी यूज ओनली 8 वाउचर ऑफ ऑफिस वर्क। इसका मतलब है वाउचर इज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्या है? डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है दस्तावेजी। दस्तावेजी और एविडेंस मतलब होता है सबूत। मतलब एक दस्तावेजी सबूत है जो हमको क्या बताता है कि लेन देन क्या है। जैसे कोई क्राइम सीन होता है, वहां पे सबूत क्या बताता है कि क्राइम किसने किया है। इसी तरह जो वाउचर कैसे एविडेंस है, वो हमें ये बताते हैं लेन देन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर सारी लेन देन आप एक ही जगह कर लोगे, खिचड़ी आप एक ही जगह पका लोगे, तो आप पहचान पाओगे इसमें कौन सी उड़द की दाल है, कौन सी मूंग की दाल है? सब एक ही में दाल मिक्स कर दोगे? नहीं ना। तो आप क्या करते हो, आप हर ट्रांजेक्शन को एक अलग वाउचर पर करते हो। इससे क्या रहता है, आप आसानी से जैसे ही वाउचर आप देखते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो वो सब रहता है यार पेमेंट की है, ये रिसीव की ट्रांजेक्शन है, ये सेल करने की है, ये परचेज करने की। समझ गए ना? समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना। 21 वाउचर होता है प्री डिफाइन। प्री डिफाइन मतलब पहले से दिए होते हैं। प्री मतलब पहले, डिफाइन मतलब दिए होते हैं। 21 वाउचर टैली में पहले से दिए होते हैं। बट जो ऑफिस वर्क होता है वो मात्र 8 वाउचर आप सीख लीजिए, आप 10 से 15 हजार की इनकम आराम से कहीं भी करिए जाके। ठीक है? अगर और मैं ये जब आपको अभी बेसिक लेवल पे हम लोग सीख रहे हैं कि 15 से 20 हजार की इनकम कर पाए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस सिखाऊंगा कि 15 से 20 को कैसे 30 में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और बाय गॉड गाइस, आप साथ दीजिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यही दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टैली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कि अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से हैं वो 8 वाउचर्स जो हम सीख के 15,000 की जॉब कर सकते हैं। 8 वाउचर्स यूज फॉर ऑफिस वर्क। ठीक है ना? तो इसमें मैं आपको 2 सेक्टर सिखाऊंगा, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर। तो पहले बात कर लेते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी सर्विस सेक्टर क्या है। सर्विस सेक्टर वो जहां आपके हाथ में कुछ मिले ना। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देते हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस। यहां आपको हाथ में कोई प्रोडक्ट मिलता है? नहीं। ये क्या देते हैं? आपको सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? सर्विस। सर्विस की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो आपको बता दूं, जो वस्तु नहीं है वह सेवा है। जो वस्तु नहीं है वह क्या है? सेवा है। यही डेफिनेशन है हमारे सर्विस की। तो जैसे आपसे कोई पूछता है, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके क्षेत्र संडीला का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन कौन है?
तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? स्मार्ट आंसर होगा आपका। कि आंसर क्या होगा? आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। हाँ, कभी कभी प्रचार कर देता हूं मैं भी, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या है भाई? ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार, सामान खरीदना और बेचना। व्यापार, सामान खरीदना और बेचना, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। तो समझ में आ गया? तो आप पहले हम इसमें चारों लिख लेते हैं, चारों वाउचर सर्विस के भी लिख लेते हैं और ट्रेडिंग के भी लिख लेते हैं, फिर हम बताते हैं जरा सा। तो सर्विस में 4 वाउचर कौन कौन से हैं? पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा। पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा। और ट्रेडिंग में कौन से हैं? परचेज, सेल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अब आप कहेंगे ट्रेडिंग में क्या ये पेमेंट, रिसिप्ट, ये 4 तो होते ही हैं ट्रेडिंग में, साथ में ये 4 ये भी होते हैं जो इधर लिखे हुए हैं। समझ गए आप लोग? जो इधर लिखे हुए हैं, मतलब सर्विस में सिर्फ 4 यूज होते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल और कंट्रा, ये 4। और ट्रेडिंग में 8 यूज होते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कंट्रा, सेल, परचेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। समझ गए? कोई डाउट? लेकिन वाउचर को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि वाउचर अगर आपको समझ में आ गए तो ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। समझ में आया? अरे बेकार बनाता है, समझ में आया ना? एकदम मूर्ख है, अभी नया नया आया है। कौन है? बहुत उछल रहा है। कौन है भाई? मतलब ऐसे लोगों को देखकर बस एक ही चीज निकलती है। कुछ लोग मेरे वीडियोस देखने से लोगों को मना कर रहे हैं, तो मैं बस यही सोचता हूँ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। मैं मेरा काम करता रहूंगा और आप लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरी ड्यूटी और आप अपनी ड्यूटी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अपना काम करो, काम पे फोकस रखो। अगर आप डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर तो एक दिन सब कोई समझेगा। जो आपको नहीं भी समझते हैं वो भी एक दिन आपको समझेंगे कि हाँ यार ये बंदा सही काम कर रहा है। तो मेरा मानना ये है पर्सनली, बाकी लोगों का क्या मानना है वो आप जान सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि सबकी सोच अलग अलग है। मेरा मानना ये है बेसिकली कि सबकी सोच अलग अलग है। पेमेंट वाउचर की बात करते हैं, F5। पेमेंट वाउचर की बात करते हैं, F5। व्हेन यूजर विल पे एनी अमाउंट बाय कैश और बाय चेक। पेमेंट वाउचर की बात करते हैं, व्हेन यूजर विल पे एनी अमाउंट बाय कैश और बाय चेक टू एनी सोर्स, देन यूजर विल यूज पेमेंट वाउचर। इन दिस वाउचर कैश बैंक इज ऑलवेज क्रेडिट। कैश बैंक इज ऑलवेज क्रेडिट। व्हेन यूजर विल पे, यूजर कौन होता है? अगर मैं अकाउंट यूज कर रहा हूं तो मैं यूजर, अगर कोई और यूज कर रहा है तो वो यूजर, मतलब जो भी यूज कर रहा है, थर्ड कोई भी यूज करे वो यूजर है। पे मतलब होता है भुगतान करना या देना, चाहे कैश से दो चाहे बैंक मतलब चेक से दे रहे हो या किसी ऑनलाइन दे रहे हो, तो जा तो आपके अकाउंट से रहा है तो माने बैंक। तो चाहे कैश से दो चाहे बैंक से दो, वो कौन सा वाउचर यूज करेगा? पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर यूज करेगा? पेमेंट वाउचर। समझ में? इन दिस वाउचर कैश और बैंक ऑलवेज क्रेडिट। कैश और बैंक ऑलवेज क्रेडिट। कैश होगा तो कैश, अगर बैंक होगा तो बैंक, ठीक है ना? कैश या बैंक कुछ भी हो वो क्रेडिट होगा। क्यों? आप डेबिट मनी क्या होता है? देना। आप पैसा किसी को भी दो, डेबिट मनी क्या होता है? देना। आप पैसा किसी को भी दो, वो पैसा कैसे लेगा? वो पैसा कैसे क्रेडिट करेगा? या तो कैश लेगा या तो चेक लेगा। और चेक कहां से आएगी? बैंक से आएगी। समझ में? अरे आप लोग मेरी स्मार्ट ऑडियंस हो, मेरी स्मार्ट ऑडियंस हो। थोड़ा सा शोर है, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर की। किसकी बात करते हैं? रिसिप्ट वाउचर की। व्हेन यूजर विल रिसीव एनी अमाउंट बाय कैश और बाय चेक टू एनी सोर्स, देन यूजर विल यूज रिसिप्ट वाउचर। इन दिस वाउचर कैश और बैंक इज ऑलवेज डेबिट। इन दिस वाउचर कैश बैंक इज ऑलवेज डेबिट। ठीक है ना? कह रहा है भाई कि जब जैसे हमने पेमेंट में क्या करते थे? पे करते थे। रिसीव में क्या करते थे? पैसा ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव मैंने होता प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कैश से में प्राप्त करें चाहे चेक से प्राप्त करें। कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। शॉर्टकट की F6। ठीक है? और इसमें कह रहा है कि भाई
कैश या बैंक दोनों क्या होगा, डेबिट होगा। कैश हो या बैंक हो दोनों क्या होगा, डेबिट होगा। दोनों क्या होगा, डेबिट होगा भाई। ठीक है, कैसे, क्रेडिट माने होता लेना, आप ले रहे हो पैसा किसी से भी लो, या तो कैश लोगे या तो चेक से लोगे, या तो कैश लोगे या तो चेक से लोगे। समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट को समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना। अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा। जनरल वाउचर, इन दिस वाउचर कैश और बैंक लेजर आर नॉट इफेक्टेड। इसमें कैश और बैंक का लेजर इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ एक जगह करता है, वो है चेक बाउंस। वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल में आपको मैं 200 ट्रांजेक्शन सॉल्व कराऊंगा। दो 8 वाउचर से रिलेटेड 200 ट्रांजेक्शंस, 200 ट्रांजेक्शन। पूरे यूट्यूब इतिहास में उठा के देख लीजिए, आपको कोई नहीं कराता होगा, तुषार त्रिवेदी आपको कराएगा। 200 ट्रांजेक्शन मतलब परफेक्टली, इतना परफेक्ट कर दूंगा, प्रैक्टिकली इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आप किसी से भी सामने से पूछेंगे ना तो एक चक्कर पूछेगा, अरे ये क्या पूछ रहा, कहां सीख क्या है वो। लगता है तुषार त्रिवेदी के यूट्यूब चैनल से सीख क्या है वो। देवियों और सज्जनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है ना, यही से पूछेगा। दिस वाउचर इज यूज्ड इन 3 कंडीशन। कौन कौन सी, ऑन क्रेडिट, सेल एंड परचेज। ऑन क्रेडिट मतलब उधार, उधार पर सेल करना या परचेज करना। सेकंड, इनवॉइस रिसीव और रेज, बिल मिलना या बिल बनाना। तीसरा, ऑन डेबिट एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर करना या क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है, किस वाउचर को होता है, ये हमारा जनरल वाउचर। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आया गाइस। चलिए नेक्स्ट वाउचर है कंट्रा वाउचर। इन दिस वाउचर ओनली कैश और बैंक लेजर आर इफेक्टेड। यहां पे सिर्फ कैश और बैंक का लेजर इफेक्ट होता है, कोई और नहीं होता। ठीक है, कैश और बैंक की मतलब जो बैंक से हम लेन देन करते हैं वो इसमें आता है, कंट्रा वाउचर में। इन दिस वाउचर आई यूज 4 कंडीशन, ये 4 कंडीशन में यूज होता है। कैश टू बैंक डिपॉजिट, कैश टू बैंक डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, कैश टू बैंक मतलब कैश क्रेडिट बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट बैंक डेबिट डिपॉजिट। विड्रॉ, बैंक टू कैश, बैंक क्रेडिट कैश डेबिट विड्रॉ। फिर आता है कैश टू कैश, कैश ही क्रेडिट कैश ही डेबिट। ट्रांसफर टू पैटी कैश, इसका मतलब समझ लीजिए, सपोज दैट आप 20 करोड़ कंपनी के मालिक हैं, आप हर जगह पेमेंट करने जाएंगे या पेमेंट लेने आप जाएंगे, बताइए, नहीं ना। आप अपने नीचे मुनीम रखेंगे, उसको आप कुछ ना कुछ पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो मुनीम को बोलते हैं पैटी कैशियर। क्या बोलते हैं, पैटी कैशियर। और पैटी कैशियर को जो हम कैश देते हैं वही कहलाता है, वही हमारा कहलाता है पैटी कैश। पैटी कैशियर को जो हम कैश देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, पैटी कैश। देखिए कैश में पैसा आपने कैश में दिया तो क्या कहलाता है, पैटी कैश। पैसा आपको कहीं गया नहीं है, पैटी कैशियर के पास है आपके। ठीक है, फिर आता है बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक क्या होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मुझे संडीला अपनी इनकम भेजनी है, तो नोटों का हवाई जहाज बना के भेजोगे, नोटों का हवाई जहाज बना के भेजोगे, नहीं ना। अपने अकाउंट से ट्रांसफर करोगे अपने डैड के अकाउंट में, समझ रहे हो, अपने पापा के अकाउंट में, अपने भाई के अकाउंट में, जिसके भी अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, व्हाटएवर। समझ में आ गया कंट्रा वाउचर, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, मेरा मोटिवेशन बनते रहिए, मजा ही आ जाता है। मतलब राठौर साहब गजब कर देते हैं आप लोग तो, राठौर साहब गजब कर देते हैं आप लोग तो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सेल वाउचर F8, सेल वाउचर F8, when user will sell any service or product to the customer, then user will use sell voucher. In this voucher cash और customer always debit, कैश और customer always debit। कह रहा है when user will, शॉर्टकट की F8 है भाई सेल वाउचर की। कह रहा है जब यूजर कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करता है तो सेल वाउचर का यूज करता है। सेल वाउचर में कैश हो या कस्टमर हो, वो हमेशा पैसा क्या करेगा, डेबिट करेगा। डेबिट मतलब होता है देगा, भाई देगा ना, डेबिट में देना होता, आपने सेल के पैसा देगा, समझ गए, कोई डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट वाउचर की तरफ बढ़े, परचेज वाउचर, व्हेन यूजर विल परचेज सर्विस और प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर, देन यूजर विल यूज परचेज वाउचर। इन दिस वाउचर सेलर ऑलवेज क्रेडिट कैश और सेलर ऑलवेज क्रेडिट। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सेल कर रहे थे, आप परचेज कर रहे हैं, है ना, तो वो हमसे पैसा क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। हमने सामान खरीदा, हमसे पैसा लेगा, क्रेडिट करेगा, निकालेगा।
एक बात याद रखिएगा, जितना डेबिट होगा उतना आप बढ़ते जाएंगे, जितना क्रेडिट होगा उतना आप घटते जाएंगे। तो कोशिश करिए लाइफ में हर चीज को डेबिट करिए, चाहे वो इनकम हो या मॉरल वैल्यूज हो, ठीक है, सबको आप क्या करिए, डेबिट करिए। डेबिट जितना करते जाएंगे उतना आप बढ़ते जाएंगे। समझ गया? परचेज, परचेज क्या होता है भाई, जब आप सामान परचेज करते हैं तो आप परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, सामान या सर्विस कुछ भी परचेज करते हैं, परचेज वाउचर। और फॉर एग्जांपल हम परचेज वाउचर में क्या करते हैं, सामने वाले को पैसा देते हैं और वो हमसे पैसा क्रेडिट करता है, लेता है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? फिर बात करते हैं डेबिट नोट की। डेबिट, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न देन कस्टमर विल यूज डेबिट नोट, व्हेन कस्टमर विल यूज डेबिट नोट। जब खरीदी हुई जब खरीदा हुआ गुड्स मतलब सामान हमको वापस करना पड़ता है तो हम डेबिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बायर हैं, बायर मतलब खरीदार, हमने कोई सामान खरीदा, आप अपने आप को रख के देखिएगा, आप एक खरीदार हैं, आपने एक सामान खरीदा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इससे खरीदा, ठीक है, ये सेलर इसने आपको सेल की है, तो आपने खरीदा और आप उसको वापस कर रहे हैं, तो सामान, तो कौन सा नोट, डेबिट नोट। लिखा ना परचेज गुड्स आर रिटर्न, लिखा है परचेज गुड्स, परचेज मतलब जो आपने परचेज की है वो गुड्स रिटर्न करनी पड़ेगी, तो कौन सा वाउचर, डेबिट नोट। और या तो दूसरी तरह समझ लीजिए, डेबिट नोट कब लगता है, जब आप सामान परचेज करेंगे, सामने वाली पार्टी क्रेडिटर, सामने वाली पार्टी क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को आप सामान वापस करेंगे तो डेबिट नोट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब खरीदा हुआ सामान वापस किया जाए तो डेबिट नोट। सिंपल से समझिए, ज्यादा घुमा फिरा के 3-5 मत समझिए, ज्यादा समझेंगे तो घूम जाएंगे। समझ गए? आपने कोई सामान खरीदा, उसको वापस करना है, डेबिट नोट, उसको वापस करना है, डेबिट नोट। ये इसमें डायग्राम के थ्रू आप देख भी सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रेडिट नोट के बारे में। व्हेन सेल गुड्स आर रिटर्न देन यूजर विल यूज क्रेडिट नोट। सेल गुड्स हमने सेल किया, वो वापसी हमको मिल रही है तो क्रेडिट क्रेडिट नोट, ठीक है ना? कौन सा नोट, क्रेडिट नोट। फॉर एग्जांपल हमने सेल किया और हमको सामान वापस मिल रहा है तो कौन सा नोट, क्रेडिट नोट। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? चलिए ये डायग्राम में भी देख लीजिए, आप एक सेलर हैं, सामने एक बायर है जिसको आपने सामान सेल किया था, वो आपको सामान वापस कर रहा है, तो कौन सा नोट यूज करेंगे, क्रेडिट नोट यूज करेंगे भाई, ठीक है ना? आपने सेल किया तो उसने आपको सामान वापस किया, कौन सा नोट, क्रेडिट नोट। ओके, कोई डाउट? देखिए दो चीज समझ लीजिए, जब खरीदा हुआ सामान वापस तो डेबिट नोट, जब खरीदा हुआ सामान, आपने खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तो डेबिट नोट, और जब आपने सेल किया है और सेल किया हुआ सामान वापस आएगा तो क्रेडिट नोट। समझ में आ गया? अरे कहना क्या चाहते हो? आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। लेजर की बात करते हैं। लेजर इज अ बुक वेयर ऑल अकाउंट आर मेंटेन। इन टैली हैव टू प्री डिफाइंड लेजर। लेजर क्या है, अकाउंट्स को डिफाइन करते हैं। लेजर क्या करते हैं, अकाउंट्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं लेजर को नाम कहता हूं, क्या कहता हूं, नाम, कि यार ये एक नाम है। क्यों? उसका रीजन यार दोस्तों ये है कि जैसे मेरी एक नाक, दो कान, एक मुंह, वैसे आपकी भी इतना ही है, किसी के ज्यादा है, किसी का। तो समझ में आया? लेजर क्या होता है, मैं लेजर को नाम कहता हूँ। नाम क्यों? क्योंकि उससे पहचान लगती है कि ये किस चीज का लेजर है पर्टिकुलर। वो मैं उसको अकाउंट्स लिए नहीं कहता, क्योंकि वो किसके कहने पे काम करते हैं, ग्रुप के कहने पे काम करते हैं। किसके कहने पे काम करते हैं, ग्रुप के। एक अकाउंट का नेचर डिफाइन कौन करता है, ग्रुप करता है। एक अकाउंट का नेचर डिफाइन कौन करता है, ग्रुप करता है। एक अकाउंट या एक लेजर का नेचर डिफाइन कौन करता है, ग्रुप करता है। इसीलिए मैं लेजर को बोलता हूं ये अकाउंट नेम है। अकाउंट नेम है, अकाउंट का नाम कैसा होगा ये डिफाइन करता है लेजर। ओके, तो दो तरह के लेजर पहले से दिए होते हैं, कैश और प्रॉफिट और लॉस। कैश और प्रॉफिट और लॉस। कैश क्या होता है भाई? कैश मतलब कैश भी एक लेजर है, प्रॉफिट लॉस। तो पहले से कैसे क्यों दिए होते हैं, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि क्यों दिए होते हैं, तो बता देता हूं। कैश पापा से मांगते हो आप लोग, उसके लिए खाता खुलाने कहीं जाते हो, नहीं ना। इसी तरह प्रॉफिट लॉस क्यों? क्योंकि बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते फटाफट। ग्रुप्स की बात करते हैं हम लोग। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर, इट इज अ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर, इट इज अ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने कहा ना ग्रुप एक लेजर का कलेक्शन है। देखिए अभी मैंने बताया ना कि लेजर को का नेचर डिफाइन करते हैं, लेजर का नेचर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? लेजर का नेचर डिफाइन करते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट, अथवा और लगा है, वी कैन से दैट द ग्रुप इज यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ लेजर।
लेजर का क्या करते हैं, बिहेवियर डिसाइड करते हैं, मैंने बताया ना। अच्छा, आपका बिहेवियर कौन डिसाइड करता है? आप कहेंगे पिताजी। तो मैं कहता हूं ग्रुप इज अ फादर ऑफ लेजर, ग्रुप इज अ फादर ऑफ लेजर। अच्छा, कितने ग्रुप हमको प्री डिफाइन होते हैं? 34 देखो लिखा हुआ है इन टैली हैव 34 प्री डिफाइंड ग्रुप्स पहले से दिए होते हैं। 34 ग्रुप्स पहले से दिए होते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, कैसे कैसे बनते हैं सारा मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं ग्रुप इज अ फादर ऑफ लेजर। देखिए कॉन्सेप्ट है ग्रुप इज अ फादर ऑफ लेजर। तो एक लेजर बेटा है, देखिए है ना, ये सोच रहा है कि मैं कौन हूं, तब तक ग्रुप पापा है। कौन है? ग्रुप पापा। बोले बेटा तू खर्चा है, खर्च हो जा। क्या हो जा? खर्च हो जा। समझ में आया? चलिए अब कुछ ट्रांजैक्शन है इनको मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जब प्रैक्टिकल पे काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। वैसे हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है, तो अब हमने जितना भी पढ़ना था थ्योरेटिकली उतना सब कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट पिछले वीडियो से या इस वीडियो से रिलेटेड रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर कुछ चाहते कि और मैं कुछ एक्सप्लेन करूं इनके बारे में तो आप मुझसे वो भी बोल सकते हैं कि आप किस पार्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन या डिटेल में जानना चाहते हैं। मेरे को वहाँ पर दवाई लेना पड़ेगा। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? तो वो भी मैं कर सकता हूँ। चलिए एक पहली ट्रांजेक्शन हमारे सामने है। यशराज स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। यशराज हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से। तो सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन अगर आपके सामने आएगी तो आप सबसे पहले वाउचर देखेंगे। क्या देखेंगे? वाउचर। क्या देखेंगे भाई? वाउचर। क्या देखेंगे? वाउचर। तो सोचिए कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा वाउचर? वो दे रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन कंपनी में पैसा आ रहा मतलब रिसीव हो रहा है। तो कौन सा वाउचर? मैंने कहा था जब भी पैसा रिसीव करेगी कंपनी तो कौन सा वाउचर? रिसीव वाउचर। कौन सा वाउचर? रिसीव वाउचर। तो किससे ले रहे हो? कंपनी किससे पैसा ले रही है इस समय? यशराज से। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? हमने कहा क्रेडिट कुछ भी हो, डेबिट क्या होगा? कैश या बैंक, ठीक है। तो किससे पहले क्रेडिट सोचो, क्रेडिट कौन होगा? यशराज। यशराज कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए कंपनी के ओनर है। मैंने बताया था ना, कंपनी में ओनर जो पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में सेकेंड पॉइंट था ये शायद। सो कौन ओनर क्या रहता है? कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो मालिक है, वो क्या लाएगा? पूंजी लाएगा, कैपिटल लाएगा। तो वो अंडर किसके बन जाएंगे? कैपिटल अकाउंट। यशराज का एक लेजर बनेगा जो अंडर किसके बनेगा? कैपिटल अकाउंट के। कितना? 5 लाख रुपए। डेबिट क्या वाले कैसे ला रहे हैं? कैश से। तो मैंने बताया था रिसिप्ट वगैरह में क्रेडिट कुछ भी हो, डेबिट क्या होगा? कैश या बैंक। तो यहाँ पे क्या है? कैश है, तो कैश हो जाएगा कितना? 5 लाख रुपीज। ओके, हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन है जो कि कंट्रा वाउचर से रिलेटेड है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार जल्दी से। क्या कह रहा है भाई हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन? यशराज ओपनड अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक डिपॉजिटिंग कैश ऑफ ₹50,000। क्या कर रहा है? 50,000 वो कैश बैंक में जमा कर रहा है। तो भाई हमने अभी पहले बता दिया कि वाउचर सबसे पहले डिसाइड करो। तो कौन सा वाउचर? अभी बता दिया कंट्रा वाउचर के ट्रांजेक्शन है, अभी जस्ट पहले बताया, क्योंकि कैश और बैंक की बात हो रही है, अकाउंट खोलने की बात हो रही है, ठीक है। तो कंट्रा वाउचर शॉर्टकट की F4। क्रेडिट क्या होगा इसमें भाई? मैंने डिपॉजिट करने का एक फॉर्मूला बताया था, मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं, चारों फॉर्मूले रट लेना। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में सॉल्व कर। जिनके पास लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप में सॉल्व करेंगे ट्रांजेक्शंस, जो मैं 200 ट्रांजेक्शन कराने वाला हूँ। जिनके पास नहीं है लैपटॉप या सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर नहीं है अवेलेबल, तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसमें सॉल्व करिएगा, ठीक है। कॉपी पेन में भी मैं सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा, कैसे कॉपी पेन में सॉल्व करना है। जैसे मैंने इसमें सॉल्व किया है, देख रहे हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो क्रेडिट क्या देगा? कैश। कितना? 50,000, क्योंकि कैश में ही आप पैसा लाए थे। और डेबिट क्या देगा? बैंक। डेबिट क्या देगा? बैंक। उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा अंडर बैंक अकाउंट। कितना? 50,000। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम रह गई हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। तुम हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल।